तो अभी एक फ़ोन आया है, इसमें जो प्रॉब्लम है ये Redmi 9 का फ़ोन है। Redmi 9 का फ़ोन है, इसमें जो है यहाँ पे 2G आ रहा है लेकिन 4G नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट यहाँ पे बोर्ड खोल के रखा है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि 2G नेटवर्क तो आ रहा है लेकिन 4G नहीं आ रहा है। तो 4G का आईसी पीछे में है, यहाँ देखिए इसका 4G आईसी है लंबा वाला। ठीक है, तो ये आप डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं यहाँ पे। Redmi 9, यहाँ पे इसका कंपोनेंट नेम, इसमें CPU कौन सा है तो मीडियाटेक का सीपीयू है इसमें। और इसमें पावर आईसी के अंदर जो होता है हमारा एपीटी का सप्लाई होता है। ये जो पावर आईसी है MT6358VW, ठीक है, इसमें जो होता है एक कॉइल जो होता है इसी में से किसी एक से एपीटी का लाइन आउट होता है। ठीक है, तो आपको सिम लगाने के बाद इसमें सप्लाई बनेगा। तो Redmi 9 का नेटवर्क में जैसे आप जाएंगे तो ये देखिए 4G का कुछ डिमांड है। इसमें 2G में सब चीज़ काम कर रहा है, 4G में काम नहीं कर रहा है। तो 4G में क्या क्या चेक करना है, सबसे पहला स्टेप में आपको सबसे पहले आपको देखना है, इसमें देखिए एपीटी का लाइन नहीं बताया गया है। इसमें ये जो लाइन दिख रहा है ये वीवैट का लाइन दिया गया है। यहाँ पे हम लोग बैटरी का यहाँ पे सबसे पहले जीआर लेंगे। फिर इसके बाद ये जो सप्लाई है ये 1.8 का सप्लाई शायद हो सकता है। देखते हैं ये किसका सप्लाई है। तो ये देखिए 1.8 का सप्लाई है जो पावर एसी से आता है। तो ये 1.8 भी हमें यहाँ कूल टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे और इस दोनों साइड भी चेक करेंगे, यहाँ भी दोनों साइड चेक करेंगे, सेम वैल्यू आना चाहिए। क्योंकि यहाँ सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट है, ये भी खराब हो सकता है 0 ओम का। उसके बाद एपीटी का जस्ट वीपीआई वीवैट के सामने जो होता है वीपीएच के सामने ये एपीटी का कैपेसिटर्स है। यहाँ पे हम लोग जीआर लेंगे, कूल टेस्टिंग करेंगे। कूल टेस्टिंग करने के बाद उसके बाद यहाँ से जो डॉट जहाँ पे होगा वहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 नंबर का जो ये जो पॉइंट दिख रहा है ट्रैक यहाँ से जाता हुआ, इस ट्रैक पे भी जीआर लेंगे। ये डेटा और क्लॉक का होता है। इतना लेने के बाद तब इसका हॉट टेस्टिंग करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे जीआर लेते हैं इस लाइन का, वीवैट के लाइन का। ठीक है, ये जो वीवैट का लाइन है ये लाइन हमारे यूज़ का नहीं है, ये तो दूसरा लाइन है, आरएफ का टीएक्स लाइन है। ये वीवैट का यहाँ पे जीआर लेंगे इस कैपेसिटर पे और इस कैपेसिटर पे और इसके दोनों साइड। ठीक है, जो कि ये रहा आपका। तो यहाँ पे कैपेसिटर रिमूव है, टूटा हुआ है। और ये जो रजिस्टर है शायद यही है, किस कैपेसिटर के बाद पहला है या दूसरा है वो देख लेंगे। यहाँ पे कैपेसिटर के जस्ट सटा हुआ जो है वो है, वही है। यहाँ पे चेक करते हैं। जीआर लेंगे तब जाके हम लोग हॉट टेस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका जीआर हमें यहाँ मिलेगा 455। ठीक है, क्या ये 455 वीपीएच का जीआर है वो आप चेक कर सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं तो बाद में हम हॉट टेस्टिंग कर लेंगे इसका। ठीक है, वो आप पावर एसी के पास से भी चेक कर सकते हैं। दोनों का जीआर अगर सेम हो तो लाइन ओके होगा। उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे 1.8 का जीआर, 355 आ रहा है। और 355 जो है 355 यहाँ पे आ रहा है। तो इसके सॉरी 315 आ रहा है यहाँ पे, और ये 315 यहाँ भी और यहाँ भी आना चाहिए। इसका मतलब है ये लाइन भी ओके है, ये रजिस्टर भी हमारा ओपन नहीं है। अब अगला जीआर लेंगे हम लोग इसका एपीटी का। यहाँ पे चेक करेंगे 400 है और यहाँ पे कुछ नहीं है। एक बार एपीटी का पलट के भी जीआर ले लेंगे क्योंकि इसी के लिए सिर्फ ये ऐसे इसी के लिए लगा होता है, फाइल से पीएम से जुड़ा होता है। यहाँ भी सही है। उसके बाद इसमें जितना है उस सब में एक बार रीडिंग ले लेंगे, सेम आना चाहिए। 422, 422, 422, 422 के आसपास तो सही है। अब इसके बाद यहाँ पे 5 और 6 नंबर लेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो ये दो पॉइंट पे चेक करेंगे, जीआर लगभग सेम आना चाहिए।
यहाँ पे आ रहा है 570 के आसपास, और यहाँ पे भी आ रहा है 315-16 आ रहा है। तो यहाँ पे जीआर में थोड़ा वेरिएशन है। ठीक है, इसका रीज़न जानने के लिए आपको देखना होगा ये दो लाइन कहाँ से आ रहा है। ठीक, डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं मान लेंगे, पहले हम देखेंगे दो लाइन आ कहाँ से रहा है। कई बार इस दोनों के बीच में एक रजिस्टर लगा होता है जो कि 2G RF होता है, उसके पास लगा होता है। तो उसको जानने के लिए आप बिटमैप का मदद लेना पड़ेगा। ठीक है, या ऐसी उठा के देख सकते हैं दोनों पे जीआर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ जहाँ ये लाइन कनेक्ट होगा उन सभी ऐसी को रिमूव करके देखना पड़ेगा। लाइन का बिटमैप खोलेंगे। बाद यहाँ पे चेक करेंगे 5 और 6 नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 लाइन का टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नाम नहीं बता रहा है, कई बार नाम भी बताता है। और ये आपका 6 नंबर है जो यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो दोनों के बीच में देख रहे हैं एक रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में, इसके बीच में भी लगा हुआ है और इसके बीच में भी लगा हुआ है। इसके बाद जब क्लिक करते हैं तो इसका नाम कई बार दिखाता है लेकिन यहाँ पे नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ये लाइन भी कहीं जा रहा है और ये लाइन भी जो है आपका कहीं और जा रहा है। ठीक है, देखते हैं, सबसे पहले एक लाइन को फॉलो करते हैं, इस लाइन को फॉलो करते हैं और देखते हैं ये कहाँ जा रहा है। तो इसे छोटा करते हुए देखिए डायरेक्ट सीपीयू में जा रहा है। ये पॉइंट नहीं है, इधर से ट्रैक जा रहा है, पॉइंट नहीं है वो। और यहाँ से सीधा सीपीयू के अंदर एंटर कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे ये इस साइड वाला कहाँ जा रहा है, तो ये भी डायरेक्ट सीपीयू में जा रहा है। ठीक है, तो सीपीयू में जा रहा है तो हम इस दो रजिस्टर के दोनों साइड पे चेक करेंगे क्या जीआर सेम है। यहाँ जीआर सेम होगा, हो सकता है रजिस्टर के मान के बाद जीआर बदल गया होगा। यहाँ पे चेक करेंगे दो जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये दो रजिस्टर, इन पे हम लोग चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर में देखेंगे कितना वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर के आईसी की तरफ देखिए 569 और इसमें आ रहा है 318 है। तो अब रजिस्टर के दोनों साइड चेक करेंगे, यहाँ आ रहा है 315-16 और यहाँ आ रहा है 576। अब यहाँ पे डाउट गया इस आईसी पे या सीपीयू पे, दो में से कोई एक लाइन ओपन हो सकता है क्योंकि इन दोनों का रीडिंग लगभग सेम आता है। ये 5 या 6 नंबर ही है आरएफ क्लॉक डेटा, ये आप कंफर्म भी कर सकते हो इसके स्केमेटिक के मदद से। तो बोर्नियो में रेडमी 9 का स्केमेटिक मिल जाएगा, एमआई का फ़ोन है। तो यहाँ भी हमें लाइन का नाम नहीं दिया है, तो इसे आप स्केमेटिक में कंफर्म कर लो। उसके बाद आप 4G आईसी रिमूव करो और या हॉट टेस्टिंग भी कर लो। Xiaomi में जाएंगे रेडमी 9, लेआउट और स्केमेटिक। तो लेआउट में ये रहा हमारा आईसी U3200, कॉपी पेस्ट, राइट क्लिक पेस्ट। नेक्स्ट करेंगे, ये सीधा हमें आईसी पे लेके आएगा BC7643, आईसी का नंबर हो गया। अब देखेंगे इसमें 5 और 6 नंबर, मैक्सिमम में 5 और 6 नंबर ही होता है। देखिए 5 और 6 नंबर है यहाँ पे, डेटा और क्लॉक, उसके बाद VIO है 1.8। 5 और 6 नंबर में क्या है, तो रास्ते में कुछ कैपेसिटर्स भी लगा है जो कि NC है, नोट कनेक्टेड है।
फिर ये 0 ओम का रजिस्टर लगा है। लेकिन यहाँ पे जो ये लाइन है, जब आप कॉपी करके इसे नेक्स्ट करोगे, देखो यहाँ 2 ही जगह जा रहा है, और सीधा जब नेक्स्ट करोगे तो आपको ये सीपीयू में लेके चला जाएगा। देखो सीधा ये लाइन ले गया आपको सीपीयू के अंदर। RF MIPI, ये जो हमारा आईसी है MT6769U1000, लेआउट में आप देख सकते हो U1000 हमारा क्या है, सीपीयू, और ये रैम रोम। लाइन डायरेक्ट सीपीयू में जा रहा है और वैल्यू दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पे वैल्यू अलग अलग नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। तो वैल्यू जो अलग अलग है, प्रॉब्लम ये यहाँ से भी हो सकता है, सीपीयू से भी हो सकता है, लेकिन ये 4G आईसी भी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4G आईसी को रिमूव करेंगे, और 4G आईसी रिमूव करके फिर GR लेंगे। अगर सेम आएगा तो हम लोग 4G आईसी को चेंज कर देंगे। ठीक है, और आप हॉट टेस्टिंग भी इसका कर सकते हो। यहाँ पे 1.8 आएगा और यहाँ पे VBAT आएगा। यहाँ पे कभी वोल्टेज आता भी है, कभी वोल्टेज नहीं भी आता है। तो ऐसे केस में तो एक बार हॉट टेस्टिंग ले लेते हैं, उनको ऑन कर लेंगे बोर्ड में लगाकर। ये फ़ोन ऑन हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसे पीछे तरफ पलटेंगे और कोड को पलट देंगे। इसमें डिस्प्ले पत्ता को रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि फ़ोन तो ऑन है, हमें पलटने में दिक्कत होगा, इसलिए धीरे से पलट के और यहाँ पे हॉट टेस्टिंग लेंगे। ठीक है, हॉट टेस्टिंग करने के लिए 1.8 पे 20 वोल्ट पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे, और यहाँ पे चेक करेंगे। तो एक जगह आएगा हमारा VH का सप्लाई, और एक जगह आएगा 1.8 का सप्लाई। देखिए यहाँ पे आना चाहिए 3.78 आ रहा है वोल्टेज, VPH ओके। अब यहाँ पे 1.8 आना चाहिए, तो 1.8 भी आ रहा है, मतलब ये भी ओके। अब इधर APT चेक करते हैं। तो APT में फ़िलहाल अभी कोई वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि ये मीडियाटेक में सिम लगाने के बाद ये सप्लाई आता है। तो अभी फ़िलहाल हमें डाउट इस जगह पे है। तो हम लोग एक बार 4G ऐसी कोई को डायरेक्ट चेंज करने से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ टेस्ट करके चेंज करना है। वही तो यहाँ पे सीधा आईसी को रिमूव करेंगे, और फिर इसका GR लेंगे और कंफर्म हो जाएंगे सीपीयू से प्रॉब्लम है या नहीं है। APT का GR आ रहा है, इसका मतलब APT लाइन सही होने का चांस है। इसका कोई कॉइल रिमूव नहीं होना चाहिए, वैसे भी फ़ोन फ्रेश है तो कॉइल रिमूव नहीं हुआ होगा। आईसी रिमूव करने के बाद भी एक बार APT का GR ले लेंगे, क्योंकि बीच में ना कॉइल होता है। तो अगर आईसी लगा होगा तो आईसी का रीडिंग आएगा, अगर कॉइल ओपन होगा तो आईसी रिमूव करने के बाद एक बार GR ले लेते हैं। पिन आईसी में रिमूव करने के बाद रिवॉल्व नहीं भी करोगे, डायरेक्ट कोई दूसरे बोर्ड से स्क्रैप से उठा के लगा दोगे तो भी काम कर जाता है। बट आईसी जब भी उखाड़ोगे थोड़ा हिला के उखाड़ना। इससे क्या होता है, नीचे का ट्रैक जो होता है ना, वो रिसोल्ड हो जाता है। आयरन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा सेक करके तब आएंगे, तो अंदर का जितना बॉल है वो रिवॉल्व हो जाता है। ठंडा होने देंगे और फिर GR लेंगे इसका।
यहाँ पे एक बार एपीटी का भी जीआर ले लेंगे और एक बार जो डेटा क्लॉक का लाइन था उसका भी जीआर वापस से लेंगे। एपीटी का जीआर यहाँ पे लेते हैं, 418 आ रहा है, मतलब ये पावर ऐसी से कनेक्शन है इसका। और ये लाइन देखिए यहाँ पे एक ट्रैक में आ रहा है, दो ट्रैक में आ रहा है और तीन में आ रहा है। ठीक है, और ये कितनी ट्रैक में आ रहा है ये आप स्कीमेटिक में भी देख सकते हो बोर्नियो के अंदर। ये जो लाइन है यहाँ पे 1.8 वीबैट के जस्ट सामने वीसीसी लिखा हुआ है। वीसीसी जो है तीनों एक ही जगह से आ रहा है और इसका नाम वही है भीपा पीएमयू, जिसको एपीटी सप्लाई बोलते हैं। मीडियाटेक में एपीटी लिखा होता है, इसमें भीपा पीएमयू लिखा होता है, भीपा वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर। तो तीनों पे जीआर है, मतलब लाइन ट्रैक नहीं कटा है। वीबैट भी एक पे है और ये भी है, तो 8 और 7 नंबर पे भी जीआर ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद 6 और 5 पे भी जीआर लेंगे। तो 8 नंबर और 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे देखते हैं। 302, वही 302 यहाँ पर भी आ रहा है। उसके बाद 8 नंबर पे 456 और वही 456 यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब ट्रैक ओके है। अब इसके बाद जीआर बच गया इन दो का, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर पे लेते हैं 564, और यहाँ पे भी 562 के आसपास आ रहा है। मतलब ये दो हमारा परफेक्ट काम कर रहा है, इसमें सीपीयू से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आईसी लगने के बाद इसका जीआर चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 4G आईसी चेंज करेंगे और 4G नेटवर्क आ जाएगा। यहाँ पर इस फ़ोन में जो आईसी लगा हुआ था वो था VC7643। ठीक है, जो आप यहाँ स्केमेटिक में भी देख सकते हैं, डायग्राम में भी देख सकते हैं, VC7643 कंपोनेंट नेम में देख सकते हैं 4G आईसी VC7643। तो इस आईसी को हम लोग किस फ़ोन में मिलेगा, किससे निकाल के इससे लगाना है, तो यहाँ पे पीसीडी होता है, पार्ट फाइंडर, इसमें आके सर्च कर लेंगे। VC7643 यहाँ पे लिखेंगे और हमें ये बता देगा किस किस मॉडल में ये सपोर्टेड है। तो अगर उसका स्क्रैप आपके पास है, स्क्रैप बोर्ड, ठीक है, दूसरा बोर्ड खराब वाला बोर्ड आपके पास है स्क्रैप बोर्ड, तो उससे आप ये सब मॉडल मैच कर लीजिए। जैसे कि Redmi 7 है, Redmi 9 तो हमारा फ़ोन ही है, Redmi Poco X2, Poco M3 Pro, इस तरह से जो भी मॉडल दिया हुआ है इससे रिमूव करके ये आईसी इसमें लगाएंगे। तो हमें आईसी मिल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आईसी रिप्लेस करके एक बार देखते हैं। तो ये जो आईसी है आप देख सकते हैं यहाँ पे VC76। देखिए ये जो है VC7643 ये आईसी है। तो अभी हम लोग इस आईसी को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक, और फिर चेक करेंगे कि हमारा 4G आता है या नहीं आता है। लगाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पहले पेस्ट डालेंगे। पिन ऐसी है, रिबॉल नहीं भी करेंगे चलेगा, बट ध्यान रखना जब भी ऐसी आप कोई भी ऐसी इसमें लगाओगे तो उसका भी बॉल थोड़ा फ्रेश होना चाहिए पहले से। अगर फ्रेश नहीं है तो आप उसे प्रॉपर थोड़ा पेस्ट देके इसमें भी हीट मार दोगे ताकि बॉल जो है हमारा फ्रेश हो जाए। इस तरह से इसका सारा बॉल फ्रेश हो चुका है।
अब इस ऐसी को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो पेस्ट अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे ही आपका मूव ज़्यादा करेगा, इसलिए पेस्ट थोड़ा कम कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इसे रिबॉल नहीं करेंगे तो ये आपका जैसे बॉल ऐसे को हिलाते हैं वैसे ये नहीं हिलेगा, बट आपको थोड़ा अपने प्रैक्टिस से अंदाज़ा हो जाएगा कि सही से बैठ गया है नहीं बैठ गया। सारे बॉल मिला लेंगे, चारों कॉर्नर आपस में चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हीट लगाएंगे। अभी हीट जो है 370 के आसपास है, अगर आप रिवॉल्व करके लगाते हैं तो ये हीट आपका कम हो जाएगा। 340 में आपको लगाना है। ठीक है, इतने हीट में ऑलमोस्ट ये ऐसे ही बैठ गया होगा। ठीक है, एक बार साइड में साइड साइड चेक कर लेंगे। एक साइड दो साइड से आइडिया लग जाएगा कि ऐसे ही बैठा है या नहीं बैठा है। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही बैठ चुका होगा। अब हम लोग इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे फैन के मदद से। इस तरह का फैन आता है छोटा वाला, इससे आप इसे ठंडा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे GR लेंगे, अगर फिर भी जी IC रिमूव करके आपको कंफर्म कर लेना है। जैसे अभी ये सिर्फ CPU में गया था तो इसलिए हमने सिर्फ 4G IC रिमूव किया। अगर ये IC और भी जगह जाएगा, IC का लाइन CPU के अलावा और भी जगह जाएगा, तो उन दोनों IC को रिमूव करके तब जाके हम लोग इसका GR कंफर्म करेंगे। अब हम लोग इससे एक बार फिर से GR लेते हैं। क्योंकि IC के अंदर MOSFET ट्रांजिस्टर होता है, तो वो लगने के बाद GR चेंज कर रहा है, तो वो हो सकता है कई बार सही भी होता है। CPU का लाइन हमें चेक करना था, इसलिए हमने CPU को तो रिमूव कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमने इसको रिमूव किया और चेक किया। तो अब हम लोग फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है। मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट रखेंगे, डायोड बीप रेंज पे। अब यहाँ पे हम लोग इसे चेक करेंगे। 570 और यहाँ पे 500, वही लगभग आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा GR था वही दिक्कत कर रहा था, इसका क्लॉक और डेटा लाइन का। 570 570 अभी ये सही हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो GR है हमारा IC चेंज करने के बाद 6 नंबर पे भी 570 के आसपास आ रहा है, और 5 नंबर पे भी 570 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना डिफरेंस चलेगा। बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो तब आप IC या CPU पे डाउट करेंगे, जिस तरह अभी मैंने चेक किया। तो चलिए अब चेक करते हैं, बाकी इस पे भी देख लेते हैं कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं आ गया। वैल्यू सही है, इस पे वैल्यू आ रहा था, इस पे भी वैल्यू आ रहा था। अब हम लोग चेक करते हैं इसे फ़ोन में लगा करके। तो यहाँ पे हम सारे चीज़ को सेट करेंगे। सेट करने के बाद चेक करेंगे क्या होता है। यहाँ पे सेट हो चुका है। अब इसमें हम लोग एंटीना केबल भी लगा देते हैं।
ठीक है, देखिए यहाँ पे सारा पत्ता लग चुका है, एंटीना केबल भी लग चुका है। अब इसमें सिम लगाएंगे। तो सिम यहाँ पे दोनों सिम है, इसमें एयरटेल भी है और जियो भी है। अब इसमें लगाते हैं और सेट को ऑन करते हैं। देखिए सेट ऑन हो रहा है। हम लोग चेक करेंगे इसमें 4G नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरह से अगर आप समझ के काम करेंगे तो आई होप कुछ ना कुछ सीखने और समझने मिलेगा आपको। तो यहाँ देखते हैं, अभी तो एयरटेल ही आ रहा है। 4G जियो 4G देखिए आ चुका है। और यहाँ पे थोड़ा बोर्ड बैठा नहीं है, एक बार थोड़ा बैठा लेते हैं बोर्ड को। देखिए तो यहाँ पे ये जियो का वोल्टी आ रहा है। एयरटेल हो सकता है इसका 2G मोड में किया होगा, इसलिए यहाँ पे 2G पकड़ रहा है, क्योंकि चेकिंग के दौरान हो सकता है ये किया हो। एक बार देखते हैं, इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा जियो वोल्टी जो है ये हमारा पकड़ रहा है। मेन तो यही है, देखिए जियो लिखा है तो वोल्टी आ रहा है। तो इसमें हम लोग को पासवर्ड भी पता चल चुका है। तो देखते हैं, एक बार ऑन करके एयरटेल को भी चेक कर लेते हैं क्या वो 4G आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2580 इसका पासवर्ड है, ये ऑन हो चुका है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा 2G आ रहा है, एयरटेल में 4G में वोल्टी आ रहा है। तो हम लोग चेक करते हैं सेटिंग से जाके क्या इसका मोड वही है या 4G मोड में है, एयरटेल नहीं आ रहा है बाकी आ रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे सिम कार्ड्स में, यहाँ देखिए एयरटेल में जाएंगे और एयरटेल के मोबाइल प्रेफर नेटवर्क टाइप में जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2G सेट है ना, इसलिए 2G आ रहा था। अभी हम लोग जैसे यहाँ ध्यान देखिएगा ऊपर में जहाँ ई लिखा हुआ है, और जैसे हम लोग प्रेफर LTE करेंगे तो वो 4G में आ जाना चाहिए। वेट करते हैं, कुछ टाइम लेता है आने में। देखिए 4G आ गया, मतलब दोनों हमारा यहाँ पे 4G पकड़ चुका है। इसी तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम जो था 4G IC का था, बट समझ के काम करना है, ऐसे नहीं कि बस तुक्केबाजी से काम करना है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।